आखिर कौन सी चीज है जिसकी वजह से विराट कोहली ने 2023 में विराट कमबैक किया था। उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ 9.58 सेकंड में पूरी करके दुनिया में सबसे तेज दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। डेविड रस ने 181 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। किस चीज की वजह से मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज पाने वाली इकलौती इंसान बनी। पूरा शरीर व्हीलचेयर पर होते हुए भी स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड विज्ञान में गजब का काम किया। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को इतना इंस्पायर करती है, कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट करती है। ये चीज जिसके भी अंदर आ जाए वो कुछ बड़ा करके ही मानता है और ये चीज कहीं बाहर नहीं मिलती है, क्योंकि ये होती है भीतर की आवाज, एक तीव्र इच्छा शक्ति। ये होती है बर्निंग डिजायर। यहाँ पर 2 लाइन्स है। पहली है मैं कर लूंगा और दूसरी है मैं करके ही रहूंगा। इन दोनों लाइन्स में क्या फर्क है? मीनिंग तो लगभग सेम ही है, फिर क्या फर्क है, क्या अंतर है? पहली लाइन मैं कर लूंगा एक साधारण सी इच्छा है, सिर्फ इंटरेस्ट है, लेकिन वहीं दूसरी लाइन मैं करके ही रहूंगा कमिटमेंट है, यानी कि एक बर्निंग डिजायर है। इंटरेस्ट है पर उसके साथ साथ कमिटमेंट भी है। एक प्रबल इच्छा है, एक दृढ़ संकल्प है। सिर्फ सपने देखने वालों और सपनों तक पहुंचने वाले लोगों के बीच का अंतर है। सपनों तक पहुंचने वाले लोगों में साधारण सी इच्छा नहीं बल्कि एक भयंकर इच्छा होती है, बर्निंग डिजायर होती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ना कि सपना वो है जो रातों की नींद उड़ा ले, चैन से सोने ना दे। ऐसे सपनों के पीछे ऐसी ही इच्छा शक्ति का हाथ होता है। जब तक तुम कहते रहोगे कि हाँ कर लूंगा, मजा नहीं आएगा। गोल्स अचीव नहीं होंगे। गोल्स तो तब अचीव होंगे जब तुम ये कहोगे कि मैं करके ही रहूंगा, मैं ही करूंगा। डिजायर बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है, कभी होगी कभी नहीं, लेकिन एक बर्निंग डिजायर हमें अटूट दृढ़ संकल्प और पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। यही बर्निंग डिजायर ही है जिसने इतिहास को महान लोगों और उनके महान कारनामों से भर दिया। ये एक चिंगारी है, जब भी भड़कती है थॉट्स को रियलिटी में चेंज कर देती है। यही है जो हमें अपनी बाउंड्री से बाहर जाने के लिए पुश करती है। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, जिन भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है उन्होंने सिर्फ एक सपना नहीं देखा, बल्कि वो उस चीज के लिए तरसे। उन्होंने संघर्ष किया, प्रॉब्लम से लड़े उस चीज के लिए। उन्होंने उसे अपनी जिंदगी बना लिया और वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। ये किसी कैटेलिस्ट से कम नहीं है। ये एक ऐसा कैटेलिस्ट है जो आपकी एम्बिशन को गोल्स में कन्वर्ट करता है। बार बार फेलियर आने पर, दुनिया भर के ताने सुनने पर भी क्यों लोग अपने सपनों को छोड़ते नहीं बल्कि उनके लिए डेडिकेट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी इच्छा शक्ति की वजह से। लोग पागलों की तरह लड़ते हैं अपने सपनों के लिए, मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्निंग डिजायर की वजह से। सपोज किसी के घर में आग लग जाए और उससे कहा जाए कि शांति से बैठ जा, शांति से बैठ जा, तो क्या वो बैठेगा? नहीं ना। तो जिसके सीने में आग लगी हो वो शांति से कैसे बैठ सकता है? यही बर्निंग डिजायर नए नए आविष्कार करवाती है, जिद पैदा करती है, जुनून पैदा करती है, आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। स्टीव जॉब्स के अंदर बर्निंग डिजायर थी टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलने की। विसेंट वॉन गोग ने इसी बर्निंग डिजायर की वजह से मेंटल प्रॉब्लम से जूझते हुए भी सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई। मैरी क्यूरी की साइंस और मेडिसिन में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा शक्ति ने उन्हें रेडियो एक्टिविटी में नोबेल प्राइज दिलवाया। दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बनने की बर्निंग डिजायर ने ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस पोजीशन पर पहुंचाया है। हर किसी के अंदर काबिलियत है, पर हर कोई उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि लोग कमिटेड नहीं होते। उनके अंदर डिजायर तो होती पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती कि वो एक्शन ले। इसीलिए बर्निंग डिजायर चाहिए। लेकिन बर्निंग डिजायर पैदा कैसे की जाए? पहली चीज है जरूरत। मुझे चाहिए, मुझे पाना है। ये भावना आपके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति पैदा करती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर गरीब लोग सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है। जरूरत जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। सेकंड, इस आग को जलने के लिए फ्यूल चाहिए। बार बार इसे नरिश करना पड़ता है। इसके लिए ऐसे लोगों की संगत करे जो आपको मोटिवेट करे। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखे जो आपकी बर्निंग डिजायर को भड़काए, मतलब कि आपको प्रोत्साहित करे। अगर फैमिली और फ्रेंड सर्कल ऐसा ना मिल पाए तो अपने मन को, अपने दिमाग को महान लोगों के विचारों से भर लें। ऐसे लोगों को देखें, सुने और ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें। थर्ड, ऐसी आदतें बनाए, ऐसे विचार ग्रहण करें, ऐसे एक्शन ले जो दृढ़ संकल्प की आग को बुझने न दे। अपने आप से पूछें आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या चीज आपके दिल को मेहनत करने के लिए एक्साइट करती है? उसे पहचाने और उसे आपका मार्गदर्शन करने दे। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, फेलियर्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर आपकी बर्निंग डिजायर आपको हार मानने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी। जब आप इसका यूज करने लग जाओगे तो ये आपकी चुनौतियों को जीत में बदलना शुरू कर देगी। जब आप बर्निंग डिजायर की पावर का यूज करते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आप बाधाओं को तोड़ना शुरू करते हैं, चुनौतियों को जीत में बदलना शुरू करते हैं। आपके ड्रीम अब सिर्फ
ड्रीम्स नहीं बल्कि रियलिटी बनने लग जाते। इतिहास में जितने भी बड़े काम हुए हैं इसी बर्निंग डिजायर की वजह से हुए हैं। अब आपकी बारी है, बर्निंग डिजायर की शक्ति का उपयोग कीजिए, एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ मैदान में कूदिए। दुनिया आपकी प्रतिभा का इंतजार कर रही है, दुनिया आपकी प्रतिभा का इंतजार कर रही है। अब उस आग को जलाने और उससे चमकने का समय आ गया है। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वंदे मातरम।